हाय गाइस, मैं हूं हसन रज़ा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं 4K। ठीक है, इससे पहले अब मैं आपको छोटी सी अपनी स्टोरी बताऊंगा, जो कि मेरा ये पार्क लेवल स्टूडियो का लोगो है, इसकी स्टोरी है। तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा, मैं गारंटीड बता रहा हूँ। और ये जो वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे इस तरह कोई नहीं समझाएगा जो चीज़ आपको समझाने लगा हूँ मैं। तो मैं ना इस लोगो को आप देखें ज़रा, मैं इससे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। जो कि मेरी ऑडियंस है, जो कि मेरे से काम करवाते हैं, देखें मेरे पास पूरी मेरी टीम है। मैं 7 साल से जो स्टूडियो रन कर रहा हूँ, मैंने हज़ारों शादियाँ करवाई हैं। तो ये जो लोगो है ना, ये हर एल्बम पे लगा है, हर मूवी के स्टार्टिंग में ये लोगो आया है, रील्स के स्टार्टिंग में लोगो आया है ये। तो मैंने तकरीबन 1 लाख तस्वीर क्लिक की है ना, क्योंकि एक इवेंट पे 600-700 क्लिक मैं करता हूँ, उन सब पे ये लोगो लगा हुआ है। तो ये लोगो है ना, जो ये आपका जो आप अगर आप लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि लोगो आपका जो आपका फेस है आपके स्टूडियो का, आपसे या आपकी टीम से देखें आपके जो है ना स्टूडियो को लोग पहचानेंगे नहीं, वो आपका जो लोगो है ना उससे पहचानेंगे। ठीक है, जो बाकी कंपनीज हैं, पेप्सी, कोको कोला, इस तरह की जितनी भी उनके लोगों से लोग उन्हें पहचानते हैं, उनके ओनर को कोई नहीं जानता है। तो आपका जो लोगो है फर्स्ट वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए कि आप जब ऊपर एक लेवल पे जाके पहुंच जाओ ना, तो लोग देखें ये लोगो है यार, ये वही स्टूडियो वाला है या ये वही चैनल वाला है। तो लोगो छोटी चीज़ नहीं है, इसे बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो इसे समझो। ठीक है, अब इस स्टोरी में स्टार्ट करता हूँ कि ये मेरे लिए ख़ास क्यों है। तो ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, इसके अंदर ये जो तस्वीर लगी हुई है ना, ये मेरी तस्वीर है। और ये मैंने तकरीबन 5-6 साल इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, एडिटिंग सीखने के बाद, एक पूरी स्ट्रगल करने के बाद, जब सबसे मैंने अच्छी तस्वीर क्लिक की थी ना, तब ये तस्वीर मैंने उसके अंदर ऐड की थी लोगों के अंदर। और ये हमेशा मुझे मेरी स्ट्रगल याद दिलाता है लोगो। ठीक है, स्ट्रगल के साथ ये मुझे याद दिलाता है कि अगर मैं ये लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ, अगर लोगो में बनाने के लिए तस्वीर पे इतनी मेहनत कर सकता हूँ ना, तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो आपने इसी से आपको चीज़ एक पॉइंट मिल गया है कि आपने अपने लोगों में अपनी कोई चीज़ ऐड करनी है। कैमरे की तस्वीर हो सकती है, अपना कुछ सिग्नेचर, कुछ भी यूनिक चीज़ कि वो लोगों खास लगे। अब बेसिकली आजकल यंग जो के जनरेशन है ना, वो करती क्या है वो मैं बता देता हूँ। वो कैनवा ओपन करेंगे। मेरा खुद स्टूडेंट जो है मेरे से, जिसने काम सीखा है, कैमरा सीखा है, उसने भी यही सीन किया कि उसने कैनवा ओपन किया, कैनवा में गया, वो कैनवा में जाके उसने लोगो ये ना डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ से डाउनलोड कर लिया आपने, या ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स है ना, वहाँ से जब आप लोगो डाउनलोड करोगे ना, तो वो लो क्वालिटी में मिलेगा आपको। ऐसे ही है, अब जितनी भी तस्वीरों के ऊपर वो लगाएंगे ना, तो क्या होगा कि वो लो क्वालिटी का लोगो है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोकल लगोगे, हाई क्वालिटी का लोगो बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपने बहुत आगे जाना है और आपने फ्यूचर में कभी लोगो चेंज नहीं करना, क्योंकि आपका वो नाम है, आपका जो फर्स्ट क्लाइंट आपके पास आएगा, उस लोगों को लगाएंगे आप जब, तो वो लोगों को देख के वो फिर आगे दिखाएगा तस्वीर, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा, वो अपने पूरे रिलेटिव्स, जैसे मैं शादी का इवेंट जब एक कवर करता हूँ ना, तो एक लड़की वालों की तरफ से फैमिली होती है, एक लड़के वालों की तरफ से फैमिली होती है। तो दो जो कि फैमिली पूरी जो है ना, पूरे 2 खानदान वो लोगो देखते हैं। ठीक है, वो मेरा काम देखते हैं, उन्हें मैं नज़र नहीं आता हूँ, मैं अपनी तस्वीर नहीं लगाता हूँ, लेकिन लोगों के अंदर मेरी तस्वीर लगी होती है, मेरा नंबर लगा होता है, मेरा नाम आ रहा होता है पार्क लेवल स्टूडियो का। तो इससे एक पॉइंट ये हो गया कि आपने अपनी यूनिक चीज़ कोई इसमें ऐड करनी है लोगों के अंदर, इसे बनाते हुए। फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये है कि उसमें अपना जो कि नाम है ना, वो फाउंट है जो, ठीक है, वो बहुत परफेक्ट चूज़ करना है, जिससे कि आपका लोगो एक स्टाइलिश भी लगे और सिंपल भी लगे। बहुत ज़्यादा देखो ना, मैंने इस तरह के लोगो देखे हैं कि वो छोटे से लोगो जब पिक्चर के अंदर लगते हैं, वो समझ नहीं आते क्या लिखा हुआ है, कि वो जो है ना इस तरह के होते हैं। तो वो समझ भी आए, पढ़ने में भी अच्छा लगे, स्टाइलिश भी हो। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़, उसके अंदर आपका नंबर हो। ये जब 3 चीज़ें ऐड हो जाती हैं ना, तो आपका परफेक्ट लोगो बनता है। अगर आप इससे ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे ना, तो वो जो लोगो है ना, उस पर काफ़ी जो है ना, वो एक तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो अजीब लगेगा, वो पिक्चर में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगा, तो वो अजीब लगेगा। क्लाइंट बोलेगा इसे उतार दे भाई, ये क्यों लगा दिया, पिक्चर की सारी लुक ख़राब कर दी है, या इमेज की सारी लुक ख़राब कर दी है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपने लिखना। 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट उसका डिज़ाइन, सेकंड उसका फॉन्ट जो कि आप यूज़ करोगे, तीसरा आपका नंबर। सिंपल में जो लिखा हुआ है उसमें आपने कोई उसमें
स्टाइलिश फॉन्ट यूज़ नहीं करना, सिंपल नंबर लिखा हुआ है जो कि कोई भी उसे जूम करे, पिक्चर को या वीडियो को जूम करके आपका नंबर जो है कि वो निकाले। क्योंकि अगर आप स्टूडियो ओनर हो या आपने चैनल बनाना है, उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, सेकंड चीज़। अब आपने कैनवा से या दूसरी वेबसाइट जब लोगो डाउनलोड करना है ना, तो वो फुल लो क्वालिटी का होगा। जब आप उसे लगाएंगे ना सब जगह पे, तो वो लो क्वालिटी का जो लोगो है ना, वो आपको मज़ा नहीं देगा उस लेवल का। तो आप लोकल लगोगे, ठीक है। एक हाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो होता है या कंटेंट क्रिएटर होता है, ठीक है, जिसका यूट्यूब चैनल है या जिसने स्टूडियो ओपन करना है, उसके पास ये लोगो एक होता है कि जो उसकी पहचान होती है। तो अगर यही आपका लो क्वालिटी का है, तो आप जो है ना फ्यूचर में जब एक थोड़ी सी एक लेवल पे जाके बैठोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा यार कि मेरा ये जो लोगो है ना ये लोकल है। तो आप इसे चेंज करोगे, देन आपको क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा कि जैसे ये मेरा स्टूडेंट है, अब इसे रियलाइज़ हुआ, इसने पहले स्टार्टिंग फेज में था, इसने जल्दी में ये लोगो लगाया सब जगह, मेरा स्टूडेंट ने 2 साल बाद जब ये थोड़ा सा ऑपरेटर बन गया, ऐसे याद आया कि ये लोगो तो फुल बकवास है, लो क्वालिटी का है। क्योंकि जिस जगह मैं एल्बम के ऊपर अगर मैं लगाता हूँ तो उसमें भी लो क्वालिटी का नज़र आ रहा होता है, मूवी के अंदर लगाता हूँ तब भी लो क्वालिटी का नज़र, क्योंकि लो क्वालिटी स्टार्टिंग में लो क्वालिटी है। और वैसे भी आपने किसी वेबसाइट से उसे उठाया है, तो उससे जो कैनवा से उठाया है, किसी जगह से भी उठाया है, तो किसी और का लोगो है, तो वो और भी 2-3 लोग यूज़ कर रहे होते हैं सेम वही चीज़। आप जैसे 2-3 लोग और भी उसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो सेम लोगो सब यूज़ कर रहे होते हैं। इतना ज़्यादा ये गंदा और बकवास चीज़ है। अब चलें यहाँ पे इसे फिनिश करते हैं। मैंने चीज़ें आपको समझा दी, इसे बनाना कैसे है। चले फोटोशॉप में चलते हैं। देखें, फोटोशॉप इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है ना, आपने इसे मैनुअली जब डिज़ाइन करना है ना, इसमें 2 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने इसमें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा डिटेल में। तो अगर आप ये पूरी वीडियो फॉलो करेंगे, इसे प्रॉपर सीखेंगे ना, तो आप एक 4K HD अपना लोगो खुद ही डिज़ाइन कर सकेंगे। चाहे उसमें आप कोई तस्वीर लगा लें, चाहे अपने कैमरे की तस्वीर लगा दें। आप फ्यूचर में 10 साल बाद, 7 साल बाद, 5 साल बाद जब आप एक मुकाम पे होंगे ना, तो आप स्टोरी भी अपनी बता सकेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस लोगों के अंदर अपनी तस्वीर लगाई है, और आने वाले मतलब के 5 साल बाद, 10 साल बाद अगेन मैं ये चीज़ जिसे भी बताऊंगा ना, वो हैरान होगा कि मैंने जब स्टार्टिंग में लोगो बनाया था उसमें अपनी तस्वीर लगाई थी। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है। तो मेरा ये यूनिक लोगो है जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो ये मुझे अच्छा फील करवाता है। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने जो वॉलपेपर है वो भी अपने लोगों को लगाया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा HD और हाई क्वालिटी का था, जिसकी वजह से मैं इसे सब जगह यूज़ करता हूँ। फ़ोटोशॉप में चलते हैं। फ़ोटोशॉप में ये देखें मेरी तस्वीर पे ये जो वाइट बैकग्राउंड था, जिस पे मैंने ये ब्लैक लगाया लोगो, और जिस इसमें ब्लैक लगाया है, और इस तस्वीर में यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड है, यहाँ पे मैंने लोगो का कलर वाइट कर दिया है। तो मैंने आपको ये भी बताना है कि आप एक ही लोगो को कैसे वाइट कर सकते हो, कैसे ब्लैक कर सकते हो, कैसे उसका कलर चेंज कर सकते हो। तो ये भी आज मैं आपको बताऊंगा ये टेक्निक क्या है, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लोगो डिज़ाइन करना है फुल हाई क्वालिटी में, देन मैं आपको ये टेक्निक बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना Ctrl+N दबाना है हमने, और हमारी ये पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें हमने इंचज़ के अंदर 12-18 जो है ना लिख के टाइप करके हमने न्यू यहाँ पे इसका कलर हमने वाइट रख देना है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ इंचज़ के अंदर 12-18 का हमने यहाँ पे न्यू पेज लेना है। ये देखें पेज आ गया। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने लोगों के अंदर इमेज लगाई थी, तस्वीर लगाई थी अपनी, ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हैं ये मैंने इमेज यूज़ की है, ठीक है। तो ये मेरी इमेज काफ़ी पुरानी है। इसमें तब मेरे पास ये एक D750 तक छोटा कैमरा था, ये वाला। तो अब जो है ना हमने इसे लोगों के अंदर कैसे लगाना है, कैसे जो है ना ये जो है ना इसे एडिट करना है लोगों के अंदर, ये कैसे परफेक्ट लगेगी। तो सबसे पहले हमने इसे करना है कट, क्योंकि मैंने एडिट ऑलरेडी की हुई है ये। तो हमने जैसे इसे जो है ना लोगों के अंदर फिक्स करना है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन टूल लिया, क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है, और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है ताकि ऑटो सिलेक्शन हो जाए हमारी।
तो हमारा अब ये जो काम है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये काम है कि सिलेक्शन हमारी सबसे बेहतरीन अच्छी हो जाए, ठीक है। अब जिस जगह पे जो है ना सिलेक्शन हमारी देखें ये मिस कर गया हुआ है ना, उस जगह को हमने ठीक करना है, क्योंकि इसके लिए हाँ एक ज़रूरी बात ये है कि आपकी सिलेक्शन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें इस तरह ना हमने ये लीनियर टूल लेके ना इस तरह हमने डी सेलेक्ट कर लेना, जिस एरिया को ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया है इसने। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी छोटी आपने जो है ना स्पेस जहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई ठीक से, वहाँ पे आपने इसे ठीक से सिलेक्ट करना है इस तरह। अगर आप इस तरह सिलेक्शन ठीक नहीं करते तो आपका जो लोगो है ना वो ठीक नहीं बनेगा, क्योंकि वो तस्वीर ही अजीब लगेगी। जैसे ये एरिया जो है ये भी सिलेक्शन के जो है ना अंदर आ जाता है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये सिलेक्शन काफ़ी हद तक कर ली हुई है। तो इसके बाद हमने राइट क्लिक प्रेस करना है और हमने सिलेक्ट एंड मार्क्स के अंदर जाना है। यहाँ से वैसे जा सकते हैं हम, यहाँ ऊपर बटन है सिलेक्ट एंड मार्क्स के अंदर जाने के बाद हमने अपनी सिलेक्शन देख लेनी है कैसी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं सिलेक्शन हमारी टोटली ठीक हुई है, कोई इसमें इशू लग नहीं रहा मुझे, ठीक है। ओके प्रेस करना है और यहाँ से हमने जो फिदर ले लेना है 2 का, कंट्रोल जे करना है। अब ये जो है ना हमारी ये जो है अपना सब्जेक्ट है, इसे हमने सेपरेट कर लिया। कंट्रोल सी से हमने इसे कट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरह। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है ना, कंट्रोल टी करना है, इसका साइज़ इतना हमने कर देना है इसका, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं लोगो के अंदर, लोगो में मैंने जस्ट हाफ तस्वीर लगाई थी, ठीक है। ये देखें इसमें जस्ट हाफ लगी हुई है, तो इसमें फुल लेना है। तो इसे नीचे से कैसे कट करना है, हमने ये टूल ले लेना है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ इतनी तस्वीर लगानी है लोगों के अंदर, ठीक है, बाकी नीचे वाली डल करनी है। तो आप इस तरह इसे इरेज भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह ना, ये ले इतनी ही तस्वीर अब लगेगी। इसे कंट्रोल टी करके अगेन हमने इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है। अब इसका साइज छोटा करने के बाद यहाँ से नीचे से भी थोड़ा सा कट कर देते हैं हम। कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है हमने, कैमरा रो के अंदर जाना है। कैमरा रो के बाद आने के बाद अंदर बी एंड डब्ल्यू पे करना है। इसका कलर सारा हमने जो है ना ब्लैक कर देना है इस तरह। यहाँ से नीचे से भी हमने ब्लैक करना है। एक्सपोजर को भी जो है ना हमने माइनस पे ले जाना है 5 पे, ठीक है, ओके कर देना है। तो हमारी तस्वीर ये देखें, जो चीज़ मैंने लोगों के अंदर लगाई है वो चीज़ बन गई हुई है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है ना वो है इसे हमने थोड़ा सा छोटा कर देना, क्योंकि हमारा पार्ट 1 जो तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 हमारा जो है ना वो यहाँ से हमने जो इसे बनाना है, यहाँ से इस टूल से, ठीक है। इसे हमने क्या करना है, इस तरह जो है रफ एक सर्कल बनाना है, ठीक है। यहाँ से इसे ऑफ कर दें, हाँ अब सही है। यहाँ से इसे ब्लैक कर दें, अब ये चीज़ बन गई है। अगेन आप देख सकते हैं सर्कल हमारा तैयार हो गया हुआ है। कंट्रोल टी करना है हमने, इसे थोड़ा सा इस तरह करना है, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर भी एक सर्कल है ना, तो सेम वैसा सर्कल मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया है। इसे हमने इस तरह इसके ऊपर अंदर रखना है, इसे इस तरह करना है हमने, ठीक है। ये देखें ये चीज़। तो आप अपने हिसाब से अपनी जो तस्वीर है ना उसे इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखें
अब यहाँ पे ये चीज़ लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट जो काम है ना वो ये है कि ये जो तस्वीर है ना, नीचे वाला हिस्सा जो इसे फिल करना है थोड़ा सा हमने, वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ से हमने अगेन यही टूल लेना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है ये जो है ना क्लोन स्टैम्प टूल, इसे लेना है हमने, ब्लैक एरिया को सिलेक्ट करना है। ये देखें, तो हमारा जिस एरिया में कलर नहीं था उस एरिया में कलर आ गया हुआ है आपके सामने। बहुत इजी है यार, लोगो क्रिएट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लोगों ने बना दिया हुआ है, तो लोग वेबसाइट से उठा रहे हैं। ये देखें, कंट्रोल डी करना है, ये देखें कितना परफेक्ट बन गया हुआ है। मतलब आप इस तरह अपनी तस्वीर, किसी कैमरे की तस्वीर, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये आप बना रहे हैं तो दुनिया का कोई दूसरा बंदा ना तो इसे यूज़ करेगा, ना उसे बनाना आएगा इस तरह का, ठीक है, ना उसके पास आपकी इमेज होगी जो कि आपने अंदर वाली यूज़ करनी है, क्योंकि इसके लिए तो आपको हाई क्वालिटी की इमेज चाहिए ना। यहाँ से हमने इरेजर टूल लेना है और जहाँ से हमारा मॉडल का जो है ना आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ख़राब है, उसे इस तरह हमने ठीक कर लेना है। तो अभी हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हुए हैं। हमारा जो तीसरा स्टेप है ना, ये देखें, तीसरा स्टेप है हमारा ये जो कैमरे की शक्ल मैंने बनाई हुई है ना, जैसे कि ये बनी हुई है ये वाली, ठीक है, और ये जो लाइनें हैं इन्हें हमने इस तरह लिखना है, यहाँ पे बनाना है लाइनों को, ठीक है। तो हमने ये वाला टूल लेना है, अगेन देख लें ये वाला, ठीक है, और इसे इस तरह बनाना है हमने, सही है। अब यहाँ से इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना इसकी जो ऑपोजिट है अपने अपने हिसाब से, अब इसका जो साइज़ है वो अपने हिसाब से अपने, इसका साइज़ है जो वो अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो है ना इसे हमने बंद करना है यहाँ से, और इसे इस तरह जो है ना अपने हिसाब से हमने ठीक है। अब ये जो नुकरे हैं ना ये हमें नहीं चाहिए, जैसे कि आपको पता है, तो इसे इस तरह हमने डल कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा और। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी एक सिलेक्शन हमारी इस तरह कंप्लीट होगी जैसे ये बनी हुई है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है ना, ये देखें इसमें कट लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये टूल को सिलेक्ट करना है, इस टूल को इस तरह सिलेक्ट करने के बाद हमने इस तरह ना जाओ एक यहाँ पे बॉक्स बनाना है, ठीक है। याद रहे आपका जो बॉक्स है ना बिल्कुल दरमियान में बने, ये देखें, यहाँ से भी दरमियान में हो, यहाँ से भी दरमियान में हो, ठीक है। तो हमने रेज़र टूल लेना है, अगेन रेज़र टूल, ठीक है, बहुत इजी है यार ये मेथड। अब रेज़र टूल लेने के बाद इसका साइज़ हमने ज़्यादा कर देना है, तो बाकी जो एरिया है ना उसे इस तरह हमने डल कर लेना है, कंट्रोल डी करना है हमने। और ये देखें हमारा एक नया जो है ना, ये देखें इस तरह। अब इसके दरमियान में ये जो जगह है ना, जैसे ये जगह, इससे भी सेम इसी तरह हमने यहाँ पे बनाना है। अगेन हमने यही टूल लेना है, ठीक है, और इस तरह हमने एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। करने के बाद हमने अगेन रेज़र टूल लेना है, और जो हमें नई चीज़ चाहिए उसे हमने इस तरह डल कर लेना है, ठीक है। तो इक्वली आप जब इस तरह बनाएंगे ना तो इक्वल लगेगा लोगो। कंट्रोल डी करना है, ये देखें सेम वही चीज़ जो मैंने बनाई है वो चीज़ बन गई हुई है। नीचे बहुत इजी सीन है, नीचे आपके पास जो भी अच्छा फ़ॉन्ट है जो आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, उस पर आप नीचे इस तरह नाम लिख सकते हो। जैसे मेरा पार्क लेवल स्टूडियो पार्क लेवल स्टूडियो है, तो इसका इस तरह नाम लिख के जो है ना आप वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी होगी कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। बट ये है कि इसका जो कलर हमेशा आपने रेड या रेड नहीं करना। मेरा रेड हो गया हुआ है, इसे मैं चेंज करता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें सीखने वाली ये हैं कि आपने लोगो वाला जितना भी काम है ना फ़ोटोशॉप में खुद बनाना है, खुद करना है।
किसी भी चीज़ को बाहर से जो है ना उठा के लेके नहीं आना। ये देखिए ब्लैक मैंने कर दिया हुआ है। तो इसका फ़ॉन्ट आप कोई भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। फ़ॉन्ट आपको चेंज करना अगर नहीं आता मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए दबाना, ये सिलेक्शन हो जाएगी सारी। यहाँ से हम इसका जो फ़ॉन्ट है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ से हम जो है इसका फ़ॉन्ट इस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये फ़िलहाल अभी रख देता हूँ, ये देखें। इसके नीचे आप नंबर लिखना चाह रहे हैं तो अगेन आप नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी, ठीक है। तो इस तरह आप नंबर भी लिख सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट जो आप रखना चाहेंगे वो आपकी मर्ज़ी होगी। ये मैंने रफ़ नंबर लिखा है, इस पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फेक नंबर है। तो इस तरह आप जो है ना, मैंने अपने हिसाब से फ़ॉन्ट जो है कि नॉर्मल से चूज़ किए हैं, आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको तरीका सब बता दिया हुआ है। तो अंदर कोई भी आप तस्वीर अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। अपना जो डिज़ाइन आप मुख्तलिफ और बना सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है ना वो ऐसे ट्रांसपेरेंट बनाना, मतलब ये जो बैकग्राउंड है ना पीछे वाला, ये लोगो जो है ना अगर आपने सेव करना है ना PNG के अंदर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट S दबाने के बाद जो है ना हमने यहाँ से PNG पे करना है, वरना ये JPG में जो है ना सेव हो जाएगा, ठीक है। PNG में करना है और यहाँ पे हमने लोगो लिख देते हैं। तो जैसे कि हमारा जो सेव हो गया हुआ है, अब तस्वीर के ऊपर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह ये लगेगा, ठीक है। अब ये एक JPG में मैंने सेव कर लिया, एक PNG में मैंने सेव कर लिया है। तो ये देखिए कंट्रोल J हमने करना है। ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको कभी भी इसका आप बैकग्राउंड मूव नहीं करना पड़ेगा, आपने जस्ट किसी भी इमेज के ऊपर इसे रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये देखिए इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो इसे जब आप छोटा करेंगे ना, सॉरी, यहाँ से इसे यहाँ पे प्रेस करके फिर छोटा करना है आपने। तो जब इसे छोटा करेंगे आप तो ये बहुत हाई क्वालिटी का लगेगा आपको, ये देखें, ये देखिए दोनों लोगो एक जैसे फुल हाई क्वालिटी के आपको बन गए हैं। तो ये जो लोगो है ना आप कहीं भी लगा दो, कभी इसका ना तो इसकी क्वालिटी कम होगी क्योंकि आपने इसे खुद डिज़ाइन किया है फोटोशॉप के अंदर, और किसी भी जगह पे जब लगाओगे ना आप तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, ठीक है। किसी वीडियो के अंदर, ठीक है, किसी और दूसरी जगह पे आप लगाना चाहो तो। अब इसे ब्लैक कैसे करना है या ये ब्लैक इसे वाइट कैसे करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, कंट्रोल I दबाना है, ये वाइट हो जाएगा। कैसा जादू है ना, कंट्रोल I दबाना है, अगेन ये ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसे लेके आता हूँ इस तस्वीर में, ठीक है, इस तस्वीर में इसे मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी ये ब्लैक है ना, तो इसका कलर हमने वाइट करना है। तो हमने पहले तो इसे इस तरह से एडजस्ट करना है, कंट्रोल I हमने प्रेस करना है तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जस्ट एक आपने बटन प्रेस करना है, कंट्रोल I पास, ठीक है। तो आपका जो सबसे जो अब थोड़ा सा आपको लेंथी काम लग रहा है लोगो बनाने का, ठीक है, लोगो जब आपका बन गया ना उसके बाद जस्ट आपने इमेज के ऊपर उसे रखा करना है, कंट्रोल I करना है, वो ब्लैक हो जाएगा, कंट्रोल I करना है, वो वाइट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक लोगो बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसका कलर आप बाद में इजीली जो है ना चेंज कर सकोगे, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो इस तरह आप अपना सेपरेट लोगो से ये जो जैसे कलर इसका चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा काम अगर देखना चाहते हो तो पाक लेवल स्टूडियो सर्च करो, जाके देखो।